प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुरज़ाहमा की तारीख़ी अहमियत का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा कि बुरज़ाहमा जो है ये श्रीनगर के शुमाल मशरिक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और ये एक बालाई इलाका है जहाँ से डल झील का पूरा मंजर देखने को मिलता है और ये कश्मीर की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है। जो वहाँ के लोग हैं बुरज़ाहमा के लोग, वो घड़े नुमा गारों में रहते थे जो सिर्फ 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े होते थे। और ये लोग जो है मछलियों का शिकार भी करते थे और ये लोग शिकार करने और खेती बाड़ी करने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। तो इसके बाद आने वाले दौर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद बुरज़ाहमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झुंडों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन गड्ढों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गड्ढों में मिट्टी भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चौक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगी हुई हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है, अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता, वो शायद मुर्दों को जलाते थे। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करते हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग इन्हें पालते थे और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गड्ढों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फबारी से बच जाए। इसके बाद बुरज़ाहमा का तीसरा दौर शुरू होता है। इस दौर में लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। इस दौर के बर्तन मुकाबलतन खुशनुमा है। चौक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह हमवार होती थी। तो बच्चों, दूसरे दौर में अब उन्होंने तर्क किया था गड्ढे नुमा गारों में रहना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब झुंडे बनाए, छोटे छोटे झुंडे बनाए और इसमें कच्ची ईंट का भी इस्तेमाल किया, या कच्ची पर खाम से जमाना, तो उसी में वो अब रहने लगे थे। और इसमें उन्होंने लकड़ी का भी इस्तेमाल किया था। तो इस दौर में जो बर्तन थे वो चौक पर बनाए जाते थे। चौक किसको बोलते हैं? चौक बोलते हैं जो कुम्हार का पहिया होता है ना, जिसे चक्कर देकर बर्तन बनाते हैं, उसी को चौक बोलते हैं। तो वहाँ पे एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ था जिसका रंग सुर्ख है। इसमें कितने नगीने लगे हुए थे? 950। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे, उस वक़्त के लोग भी हुनरमंदी जानते थे, वो भी हुनरमंद थे। और कुछ बर्तनों पे रोगन भी चढ़ा हुआ। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे ये किसी को भी पता नहीं है कि वो पहले क्या जलाते थे, ऐसे ही दफनाते थे, क्या करते थे, ऐसे ही डालते थे। लेकिन जब दूसरा दौर आया तो इसमें बहुत सारे जो कब्रें हैं वो मिली थी वहाँ पे, तो वो शायद मुर्दों को पहले जलाते थे। लेकिन दूसरे दौर में क्या हुआ कि ऐसी कब्रें मिली जो जाहिर करते हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था।
اور کچھ جانور کی ہڈیاں بھی وہاں پہ ملے، جیسے کتے، بھیڑی اور جنگلی بکری وغیرہ ہیں. یا تو یہ لوگ ان کو پالتے تھے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے برزہامہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے. اس میں جو لوگوں کا رہن سہن تھا وہ بہتر ہوا تھا. وہ انہوں نے سیکھا تھا. وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں اب رہنے لگے تھے. انہوں نے یہ بنایا تھا، پتھر اور اینٹ کا گھر انہوں نے بنایا تھا اور وہ اب اسی میں رہنے لگے تھے. یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے. اس دور کے برتن مقابلتاً خوشنما ہیں. جو پہلے والے دوسرے دور میں تھے اس پہ چاک پہ بناتے تھے، لیکن ان کی سطح جو ہے وہ ہموار نہیں ہوتی تھی. لیکن تیسرے دور میں جو برتن بنائے جاتے تھے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی. تو بچوں آج اتنا ہی. فی امان اللہ. خدا حافظ.